हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम लोग नैषधीय चरितम पढ़ रहे हैं और नैषधीय चरितम में बचे हुए 38 श्लोकों को बाकी बचे हुए प्रयास करते हैं 10-12 दिनों में खत्म कर दिया जाए। तो शुरू करेंगे। कल 107वें श्लोक तक पढ़ा था हमने। प्रयास था कि 108 कर दिया जाए, श्री श्री 108, लेकिन वो 108 होने से पहले श्री श्री 1008 जी आ गए, गुरु जी यहाँ पर, तो इसलिए कल बीच में व्याख्यान रोकना पड़ा। पर चलिए आज 111वें श्लोक तक चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब अंतिम श्लोक में 107वें में हमने देखा था कि उस राजा नल ने क्या देखा। अंतिम में वने तड़ागो ददृशे वनी भुजा, अवनी भुजा वने तड़ागो ददृशे। अवनी भुजा यानी राज्ञा, वने वन में, तड़ागो तड़ाग तालाब, ददृशे देखा गया। राजा के द्वारा वन में तालाब देखा गया। अच्छा, वह तालाब कैसा था? तो वह तालाब ऐसा लग रहा था कि वह अथ समादाय भयेन मंथनात् चिरत्न रत्नाधिकमुचितं चिरात्। तो उसके जो चिरत्न रत्न, बहुत पुराने पुराने रत्न थे, वो सारे रत्न कुछ तो समुद्र मंथन में निकाल लिए गए और कुछ कुछ रत्नों को वो बेचारा छिपा करके ला करके अपना ढेर सारा जो उसका खजाना था वो सारा ले करके जंगल के बीच में छिप करके रह रहा था। ऐसे समुद्र को देखा राजा नल ने। वो समुद्र नहीं है सही में, सही में है वो तालाब। सही में क्या है? वो राजा का लीलासर है। लीलासर मतलब लीला करने वाला तालाब है, जिसमें क्रीड़ा करता है, ऐसा तालाब है। पर उसने वर्णन यहाँ इनकी श्रीहर्ष जी की शब्दावली ऐसी है, इन्होंने वर्णन ऐसा कर दिया कि यह तालाब अब तालाब नहीं रह जाएगा, यह तालाब क्या बन जाएगा? समुद्र बन जाएगा। अब यदि इस तालाब को समुद्र बना रहे हैं तो समुद्र जैसा कुछ होना चाहिए, कुछ विशेषता। क्या ऐसी विशेषता है जो समुद्र में भी है और इसमें भी है? उसका वर्णन आगे 8 श्लोकों में पढ़ेंगे। कितने श्लोकों में? 8 श्लोकों में ये खाली यही बताएंगे कि समुद्र है। कैसा समुद्र है? तो क्षीर सागर, ये एकदम से जिसका मंथन करके निकाला गया था सारा रत्न, वही समुद्र आकर छिप कर बैठा है। वही समुद्र आकर के छिप करके यहाँ जंगल में बैठा हुआ है, तालाब का रूप लेकर के, अपने सारे रत्नों को छिपा करके। क्यों? मंथनात् भिया, मंथन के डर से कि कोई मंथन करके मेरा सारा धन निकाल ना ले जाए। ठीक है, तो अब समुद्र है सही में। ऐसा कैसे लगा राजा को, या ऐसा कैसा लगे राजा को नहीं लगा होगा, ऐसा कैसे लगा कवि को? तो उसके प्रति कारण बताएंगे। कई श्लोकों में वह कारण बताएंगे, एक दो नहीं अनेक श्लोकों में कारण बताएंगे। तो उन कारणों पर हम समीक्षा करते हैं, जिनमें से पहला श्लोक है पयो नीलीना भ्रमुका मुकावली रदानन्तो रगपुच्छ सुच्छवीन जलार्धरोद्धस्य तटान्त भूभिदो मृणालजालस्य मिषात् बभारयः। यहाँ निभात लिखा वो मिषात है, मुझे मिषात याद है। मृणालजालस्य मिषात् बभारयः, मिषात होना चाहिए। यहाँ जो लिखा निभात, मिषात है क्या कि निभात ही है? आपके पुस्तक में निभात ही है, आपके में मिषात है ना। नारायणी व्याख्या वाला कोई भी होगा जो मैंने पढ़ा है तो वहाँ मिषात ही लिखा रहेगा। मिषात मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ 2 नंबर लिखा है ना। तो इसके मेरे पास ये वाला PDF तो है नहीं, मेरे पास इतना मोटी सी पुस्तक है। इसी पुस्तक से ना खाली नारायणी व्याख्या है इसमें, इसी से मैं पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत। तो उसमें मुझे मिषात याद है। देखिए 2 नंबर पर क्या लिखा है? मिषात। एक पुच्छ सुच्छवीन और सच्छवीन दोनों पाठ मिलता है, वो मुझे ध्यान नहीं, मुझे सुच्छवीन ही याद है, यहाँ सुच्छवीन ही होगा इसलिए, है ना। तो सुच्छवीन की जगह सच्छवीन भी मिलता है और निभात की जगह मिषात भी मिलता है। ठीक, तो पयो नीलीना भ्रमुका मुकावली। पहले कुछ लोगों को यहाँ मुक्का मुक्का दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। लात मुक्का वाला मुक्का नहीं है यहाँ। पयो नीलीन, पयो कहते हैं जल को,
पया कौन है? जल है। सुच्छवीन और सच्छवीन, स पर ऊ की मात्रा नहीं है, कुछ कुछ ऐसे भी पाठ मिलते हैं। ठीक, अर्थ अभी समझा रहे हैं और दोनों अर्थ बताएंगे, जहां निभात है वहां मिशात, दोनों भी अर्थ बताएंगे, चिंता नहीं। पयो नीलीन, पया मतलब जल में, नीलीन यानी डूबा हुआ। पयो नीलीन मतलब जल में डूबा हुआ। ठीक, क्या है जल में डूबा हुआ? अभ्रमुकामुकावली। भ्रमुका मुका मत समझिएगा कि मुक्के मुक्का भ्रमु है ना। अभ्रमु कामुकावली। अभ्रमु कौन है? कोई अभ्रमु को जानता है? हैं? अमर कोश याद करने वाले लोग जब दिग्वर्ग पढ़ते हैं, उसका दूसरा ही वर्ग है ना शायद, दिग्वर्ग है ना, जहां सभी दिशाओं का वर्णन मिलता है, सभी दिशाओं के गजों का वर्णन मिलता है, ऐरावत से लेकर के। उसी के तुरंत बाद श्लोक मिलता है करिण्यो। याद है किसी को? नहीं पता है? कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं, श्लोकों बता दे रहा हूं। मुझे एक दो शब्द में थोड़ा सा भेद भ्रम है उसमें, पर उसमें पहली करिणी, पहली हथिनी के रूप में अभ्रमु का उल्लेख मिलता है। ठीक, अमर कोश के दूसरे ही वर्ग में ये मिलेगा। नहीं, व्योम वर्ग नहीं, दूसरे में नहीं होगा तो फिर तीसरा है। हाँ, तीसरे वर्ग में चौथा श्लोक है। पुष्पदंतः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः, पहले बताया है ना। सभी दिग्गजों का वर्णन होने के बाद, वो सभी दिग्गज हैं मतलब सब हाथी हैं, तो हाथियों की हथिनियां भी तो होंगी कि हाथी अकेले अकेले रहते होंगे। जैसे हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि कल्पना है 10 दिशाएं हैं, तो उन 10 दिशाओं के 10 कौन है? वो 10 दिशाएं हैं, तो उन 10 दिशाओं के 10 हाथी भी हैं। ठीक, 10 दिशाएं ऐरावत पूर्व दिशा के, इंद्र के, फिर वैसे पूर्वोत्तर, पूर्व दक्षिण के सभी के 10 दिशाओं के 10 हाथियों का वर्णन मिलता है। ठीक, वैसे ही तो उन 10 दिशाओं में 10 हाथी अकेले नहीं रहते, अपने हथिनियों के साथ भी रहते हैं। तो पूर्व दिशा के हाथी हैं, पूर्व दिशा के दिक्पाल हैं इंद्र, उनका हाथी है ऐरावत, जो कि पूर्व दिशा का हाथी है। ठीक, अमरकोश में 1, 3, 4 नंबर श्लोक मिलेगा। 1, 3, 3, 1, 3, 4, ये 2 श्लोक, 1, 3, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 5, ये देख सकते हैं 3 श्लोक। तो 1, 3, 3, 1, 3, 4 में इन दोनों श्लोकों में क्या मिलता है वर्णन? इन दोनों श्लोकों में ऐसा है कि ये जो 2 श्लोक हैं उसमें दिग्गजों का वर्णन है, 10 हाथियों का, और 1, 3, 5 नंबर का, 1, 3, 4 नंबर में ही आधा में, और 1, 3, 5 नंबर में आधे में 10 हथिनियों का नाम सीरियल से मिलता है। करिण्यो भ्रमु कपिला पिंगलानुपमा क्रमात्। तो क्रमशः यहाँ एक श्लोक में 4 लाइन मिल जाती है, अभ्रमु, कपिल, पिंगल और फिर उसके बाद अनुपमा। तो अभ्रमु, कपिला, पिंगला और फिर उसके बाद अनुपमा, ऐसे 10 और फिर उसके आगे भी, वो इसके लिए आपको अमरकोश देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभ्रमु यानी पूर्व दिशा की हथिनी, अभ्रमु उसका नाम है। क्या नाम है? अभ्रमु। पूर्व दक्षिण दिशा की कपिला, दक्षिण दिशा की पिंगला, दक्षिण पश्चिम की अनुपमा, ऐसे फिर सभी दिशाओं की हैं। मुझे अभी नाम सीरियल से याद नहीं आ रहे हैं, अमरकोश अभी मेरे पास है नहीं कि पलट सकूं मैं। ठीक है, तो यहां है कि अभ्रमु मतलब ये इतना तो स्पष्ट है कि हाँ, अभ्रमु कहाँ की है? पूर्व दिशा की हथिनी है, जो कि ऐरावत की पत्नी है। ठीक, देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत की हथिनी यानी उसकी पत्नी जो अभ्रमु है। तो अगर अभ्रमु हो गई हथिनी, तो अभ्रमु कामुक कौन हो गया? अभ्रमु कामुक कौन हो गया? ऐरावत, है ना। जैसे अब मान लीजिए अभ्रमु की कामना वाला
अभ्रमु को चाहने वाला कौन है? अभ्रमु को कौन चाहता है? ऐरावत। तो वह अभ्रमु कामुक हो गया कि नहीं? तो पयोनिलीन, पानी में डूबे हुए हैं। अच्छा, समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से ही तो ऐरावत निकला था ना। निकलने से पहले कहाँ था? डूबा हुआ था, दिख रहा था कि डूबा हुआ था ना। तो वैसे ही पयोनिलीन है, जल में निलीन है, डूबे हुए हैं। कौन? अभ्रमु कामुकावली। अभ्रमु यानी पूर्व दिशा की हथिनी के कामुक यानी ऐरावत की आवली। भाई समुद्र मंथन में कई ऐरावत निकला था, लेकिन ये जो जल में ये जो तालाब देखा है राजा नल ने, जो समुद्र बनकर बैठा है, इसमें अभ्रमु कामुक कोई एक ही नहीं है। अभ्रमु कामुक यानी ऐरावत की आवली है, लाइन लाइन खड़ी है, ढेर सारे हाथी हैं ऐरावत, एक दो नहीं है, आवली है, पंक्ति है। तो अभ्रमु कामुकावली ही पयोनिलीन है, ठीक। और वह जो अभ्रमु कामुकावली है यानी ऐरावत की आवली है, उनके क्या है? देखिए, पयोनिलीन मतलब जल में डूबे हुए, अभ्रमु कामुकावली का मतलब समझ ही गए हैं। अभ्रमु यानी ऐरावत की पत्नी के कामुक ऐरावत की आवली, यानी ऐरावतों की आवली, ढेर सारी आवली, ढेर सारे ऐरावत वहां जल में डूबे हुए दिख रहे हैं, जल में डूबे हुए दिख रहे हैं। अच्छा, कैसे? कह रहे हैं रदान, वो आवली नहीं है, उनके रद हैं, दांत। द्विरद कह लेते, कहा जाता है उनको, क्योंकि दो दांत होते हैं इसे, इसीलिए द्विरद कहते हैं। तो रद मतलब दांत। ये कहाँ है? पयोनिलीन, जल में डूबे हुए, पयो में जल में डूबे हुए ऐरावत की आवली दिखाई पड़ रही है उसको। क्या दिखाई पड़ रही? ऐरावत की आवली। अच्छा, खाली ऐरावत की आवली नहीं दिखाई पड़ रही, ऐरावत की आवली के रद दिखाई पड़ रहे हैं, यानी दांतवा दिखाई पड़ रहे हैं खाली खाली। जब वो पानी में डूबा रहेगा तो ऐसे दांतवा निकाले रहेगा थोड़ा सा, दिठी है ना। वैसे अभ्रमु कामुकावली यानी ऐरावत की आवली यानी उसके दांत रद दिखाई पड़ रहे हैं। और क्या दिखाई पड़ रहा है? समुद्र है तो कुछ और दिखना चाहिए। समुद्र मंथन में ऐरावत निकला था, और क्या था? और अनंत, अनंत नाम के जो एक उरग हैं, अनंत उरग, अनंत नाम के एक उरग हैं। अनंत किसका नाम है, कोई जानता है? अनंत नाम है भगवान के शयनासन शेषनाग का, ठीक। अनंतः, शेषः, शेषनाग, है ना, उनका ये सब नाम है। तो अनंत उरग यानी अनंत नामक जो उरग यानी सांप हैं, उरसा गच्छतीति उरगः, जो उर के सीने के बल पर चलता है वह उरग है। पेट और सीने के बल पर ही चलता है ना वो, इसलिए उसको उरग कहते हैं। तो उरग, कौन सा उरग? अनंत उरग। अनंत नामक जो सर्प हैं उनके पूंछ, सर्पवा है तो पूंछ भी होगा ही, उन पूंछ की सुछवि यानी सुंदर छवि के समान, सर्प शेष नाग के पूंछ के सुंदर छवि के समान, सुछवीन अथवा सच्छवीन पाठ भी मिलता है। तो सत यानी समान अर्थ में सत एक अव्यय है, सच्छवीन यानी समान छवि वाले, दोनों तरह से वही तात्पर्य है। सच्छवीन यानी समान छवि वाले अथवा सुच्छवीन यानी सुंदर छवि वाले के समान सुंदर छवि वाले, ठीक है। तो अब फिर से बता रहा हूं इतना, जल में डूबे हुए अभ्रमु नाम की हथिनी के कामुक यानी ऐरावत, अभ्रमु कामुक कौन हो गए? अभ्रमु कामुक ऐरावत की आवली दिखाई पड़ रही है। जल में डूबी हुई ऐरावत की आवली कैसे दिखाई पड़? ऐरावत नहीं दिखा, पानी में डूबा है तो देख पाओगे का? नहीं, खाली दतवा निकला हुआ है बहिर्मा तनी तनी, वही दिख रहा है। तो रद, रदान, उनके रद दिखाई पड़ रहे हैं। और अनंतो रग पुच्छ सुच्छवीन, वह रद कैसे हैं, वो दांते कैसे हैं, वो जो अथवा दतवा निकले हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो कैसे हैं? अनंत नामक सांप के पूंछ के समान अच्छी छवि वाले हैं। अब शेषनाग जी की पूछिया हो सकता है सफेद सफेद हो, संभव है ना, और ये उल्टे तरफ से तो सफेद होती है। तो उनके पुच्छ के समान सुछ छवि,
सुंदर छवि वाले वो दांत हैं, रद। ठीक है, और कहाँ है वो? जलार्धरोद्धस्य तटांत भूभिदो। अब आप कहेंगे ये द्वितीया में था, ये देखिए ये तो द्वितीया में है, यानी ये रदान के विशेषण हो जाएंगे, अनंतोरग पुच्छ स्वच्छबीन। पर जलार्धरुद्धस्य ये इसका रदान का विशेषण नहीं होगा, सुच्छबीन का विशेषण नहीं होगा, है ना। तो जलार्धरुद्धस्य षष्ठी लगा हुआ है, कौन से में और षष्ठी है? इसमें तो स्पष्ट स्पष्ट षष्ठी है। जलार्धरुद्धस्य मृणाल जालस्य, तो जल में आधा रुद्ध है, मतलब आधा जल में डूबा हुआ है, आधा आधा ऊपर तैरते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्या? मृणाल जाल। मृणाल जाल यानी कमल की नाल का जाल। मृणाल जाल मतलब कमल की नाल का नीचे पीछे, नीचे उसकी जड़ जो होती है वो जाल जैसी होती है। वो क्या होती है? नीचे जो होती है वो थोड़े जाल जैसी होती है उसकी जड़ें। ठीक, तो वही है मृणाल जाल। मृणाल जाल यानी कमल की नाल के जाल जो जलार्ध रुद्ध है, यानी जल में आधा रुद्ध है, आधा रुंधा हुआ है। अब ऐरावत का दतो आधा डूबा हुआ है जल में, आधा निकला हुआ है। जलार्ध रुद्ध, ऐसा समझिएगा, जलार्ध रुद्धस्य। अच्छा, और कैसा है? तटांत भूभिदो। दोनों विशेषता समझिएगा। अगर इसको आप ऐरावत के दांतों पर समझ रहे हैं, अगर आप इसको ऐरावत के दांतों पर समझ रहे हैं तो ऐरावत का दांत भी जलार्ध रुद्ध है ना। अगर आप इसको मृणाल जाल पर समझ रहे हैं तो मृणाल जाल भी जलार्ध रुद्ध है ना। और ये दूसरी विशेषता जो बता रहे हैं, तटांत भूभिदः। भूमिदः लिखा है, वो भूभिदः समझिएगा, भूभिदः ऐसा है। ठीक है, भुवम भिन्नतीति भूभित तस्य भूभिदः। भू का भेदन करने वाला जो है वह भूभित कहलाता है। ठीक, तो तटांत, तट के समीप। अंत अर्थ, अंत शब्द जो है वह अंत अर्थ में तो ही है पर समीप अर्थ में भी है ना। तो तटांत यानी तट के समीप जो भू है, क्या है? तट के समीप जो भू है उसका भेदन करके तटांत भूभिदा। अच्छा, मृणाल जाल जो कमलिनी नाल का जाल होता है वो तट के समीप की जमीन का भेदन करके उसमें घुस के रहता है कि नहीं? कि पानी में तैरता रहता है? पानी में बिल्कुल नहीं तैरता है कमल का नाल। कमल का नाल नीचे कुछ ना कुछ तट के पास वाला भू खोजता है कि नहीं? तो तटांत भूभिदः। तटांत यानी तट के समीप वाले, भूमि का भेदन करने वाले। समझिएगा, मैं पुनः एक बार बता रहा हूं, तट के समीप की भूमि का भेदन करने वाले, जो जल में आधे रुंधे हुए हैं, आधी आधे जल में डूबे हुए हैं, ऐसे मृणाल जाल, कमल नाल के जाल के बहाने, मिशात जहां शब्द लेंगे वहां छलात, वहां वह हो जाएगी उत्प्रेक्षा न होकर के अपहनुति अलंकार हो जाएगी। ठीक है, मिशात यानी बहाने। वो जल में डूबे हुए मृणाल जाल, आधा जल में डूबे हुए हैं और आधा बाहर निकले हुए हैं, और तट के पास के भूमि का भेदन कर रहे हैं। अब तट के पास के भूमि का भेदन कर रहे हैं, अगर हाथी भी है, ऐरावत की आवली है, अगर पानी में डूबे हुए हैं, पानी में डूबे हुए हैं, इसे दांत निकाले हुए हैं, तो भी वो तट के पास आसपास के भूमि को उलटते पलटते रहते हैं। तो तटांत भूभिदः है ना। हाथी के दांत को भी अगर लेते हैं तो तटांत भूभिदः, ये द्वितीया बहुवचन में भी रूप ऐसे ही बनता है। तटांत भूभित, तटांत भूभिदौ, तटांत भूभिदा, तटांत भूभिदम, तटांत भूभिदौ, तटांत भूभिदा। तो ये रदान के विशेषण हो जाएंगे। और षष्ठी में भी तटांत भूभिदः, तो ये मृणाल जालस्य के भी विशेषण हो जाएंगे। या ये हो जाएगा कि नहीं? तो मृणाल का जाल भी कैसा है? वो तट के समीप की भूमि का भेदन करने वाला है। और हाथी के दांत कैसे हैं? वो भी तट के समीप वाली भूमि का भेदन करने वाले हैं। ऐसे तटांत भूभिदः, तट के समीप की भूमि का भेदन करने वाले मृणाल के जाल के बहाने उनको ऐसा लगा कि मानो ये तो ढेर सारे ऐरावत हैं। उस वाले समुद्र में मंथन किया था तो एक का ऐरावत निकल पाया था। मंथन शुरुआत होता है तो शुरुआती में सब कुछ थोड़े नहीं निकल आता है मक्खन, मेन मक्खन बचा होगा अभी,
अमृत निकला तो सब सारे देवता खत्म कर दिए। हो सकता है समुद्र ने अपने अंदर छिपे हुए और सारे रत्नों को धीरे धीरे निकलने, जैसे मंथन शुरू हुआ निकलने लगे, तो उस मंथन में विघ्न डालने के लिए समुद्र ने सोचा कि हमारे सारे रत्न बचे रह जाएं, ये सब मंथन न करें, इसलिए समुद्र देव ने सबसे पहले जहर देवता को भेज दिया कि जाओ इसे डराए कि सब सारे लौट जाएं। लेकिन नहीं लौटे, तब फिर मंथन करने लगे, तो मंथन में छोटे मोटे एक दो इसे जो कुछ छोटे मोटे रत्न थे वो निकल गए होंगे। और जब ढेर सारे निकलने लगे रत्न, तो समुद्र देवता समझ गए कि ये लगता है ये लोग शांत नहीं होंगे अमृत मिलने तक, तो जल्दी से इनको अमृत दे दिया जाए, बाकी अपने सारे रत्न बचा कर रख लिया जाए। तो हो सकता है और ढेर सारे ऐरावत रहे हों उसमें, वही सारे ऐरावतों को छिपा कर रखा है। वो तट के समीप में जो मृणाल के जाल में दिखाई पड़ रहा, जाल में भी ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े रेसे निकले रहते हैं, तो वो रेसे जो सफेद सफेद हैं वो छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। एकदम जूम करके देखिएगा उसको, जब जूम करके देखिएगा तो हाथी के दांत के समान दिखाई पड़ेंगे कि नहीं। तो एक दो थोड़े ना हाथी हैं, अरे भाई जब दही मथते हैं उसमें से मक्खन निकलता है, तो मक्खन निकलता पहले ही बहुत बड़ा सा दिखाई पड़ जाता है क्या? पहले उसके छोटे से कण दिखाई पड़ते हैं, बाद में बड़ा सा निकल के आता है वो। तो पहले ही हथिया छोटे छोटे जूम छोटे छोटे कण दिखाई पड़ रहे हैं, फिर मंथन होगा तो बड़ा सा निकल आएगा। कवि की संभावना गजब की है। तो मृणाल जाल में जो छोटे छोटे रेसे दिखाई पड़ रहे हैं वो हाथी के दांत हैं जो तट के समीप की भूमि का भेदन कर रहे हैं। तो इसलिए ये पयोनिलीन करके रखा है, ढेर सारे अभ्रमुकामुकावली को, ढेर सारे ऐराहितों को धारण करके रखा है। मिशात यानी मृणाल जाल के बहाने वह बभार यह धारे थी, डुभरी धारण पोषण होता है, यानी हाथियों को, ढेर सारे ऐरावत हाथियों को धारण कर रखा है। जो किसको धारण कर रखा है? तो कह रहे हैं यह कह सरोवर, किस कौन से तड़ाग को देखा राजा नल ने? जो तालाब उस मृणाल जाल के बहाने धारण करके रखा है किसको? अभ्रमुकामुकावली को, यानी ढेर सारी ऐरावतों को धारण करके रखा है। एक दो नहीं है, इसमें यहां व्यतिरेक भी कहा जा सकता है कि वो जो समुद्र मंथन किया गया था उसमें तो एक ही ऐरावत निकला था, इसमें तो ऐरावतों की आवली है भाई, यानी उस समुद्र से भी हाई फाई समुद्र है ये, सारे रत्न यहां छिपे हुए हैं। तो समुद्र में इसमें कंपैरिजन में समुद्र से इसको बढ़ा करके बताया गया है कि नहीं? इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। जहां भी दो में से कंपैरिजन में एक को बढ़ाकर एक को घटाकर बताया जाए वहां व्यतिरेक होता है, और यहां अपहनुति तो है ही। ये कह रहे हैं कि वो जो मृणाल जाल दिखाई पड़ रहा है वो मृणाल जाल थोड़े ना है, वो तो अभ्रमुकामुकावली के रद हैं, यानी ऐरावत के दांत हैं। तो एक का निषेध करके प्रकृत का निषेध करके प्रकृति की स्थापना करने के कारण यहां पर वो कौन सा अलंकार है? अपहनुति अलंकार भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अभ्रमुकामुकावली में कमेर निषेधा न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति का निषेध होता है। कामुक शब्द के प्रयोग में उक प्रत्यय लगा हुआ रहे तो षष्ठी विभक्ति नहीं लगती, निषेध हो जाता है। पर उसी में एक वार्तिक है कमेर निषेधा, कम धातु के बाद उक प्रत्यय लगा हुआ हो, कामुक शब्द बन गया हो, तो वहां पर षष्ठी का निषेध नहीं होता। लक्ष्म्याः कामुको हरि उदाहरण दिया है। तो यहां अभ्रमोह कामुका, अभ्रमुकामुका ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा, अभ्रमुम कामुका नहीं लेंगे। ठीक, पिछले श्लोक में तड़ाग रूपी समुद्र में बहुसंख्यक रत्नों का उल्लेख आ रहा था। तो सबसे पहले बहुत से रत्नों में ऐरावत बताए गए हैं, सबसे पहले बहुत सारे ऐरावत दिखा दिए, अभी और भी बहुत सारे रत्न दिखाएंगे, 7-8 श्लोक तक दिखाएंगे भाई, सामान्य नहीं है। तो अब बहुत सारे ऐरावत बताए गए जो कि पानी के भीतर छिपे हुए हैं, किंतु श्वेत मृणाल दंडों, सफेद सफेद मृणाल के दंड जो दिखाई पड़ रहे हैं वो दांत हैं, उसके दांतों में खाली सफेद सफेद दिखाई पड़ रहे हैं। मृणाल दंडों के बहाने जिनके आधे दांत ही ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, इस तरह से व्यतिरेक अलंकार पूर्ववत चला आ रहा है। अब व्यतिरेक अलंकार लगभग सभी श्लोकों में आएगा, क्योंकि उस समुद्र से इस समुद्र को, इस तालाब को कंपेयर किया जाएगा और इस तालाब को बढ़ा करके बताया जाएगा। तो कहाँ समुद्र कहाँ तालाब, और कभी होता है उस तालाबों को बढ़ा देता है, कभी की इतनी औकात समझ लीजिए, है ना। तो व्यतिरेक अलंकार यहाँ है। और कई तवा पहनुति है मिश्र शब्द का प्रयोग होने पर। देखिए मिश्र शब्द वाच्य है, साफ साफ हिंदी है, लिखने वाले इतने अंधे हैं। देखिए
श्लोकवा में तो लिख रहे हैं निभात शब्द, श्लोकवा में क्या लिख रहे हैं? निभात। मिशात शब्द नहीं लिखा है, फुटनोट करके निचवा लिखे हैं मिशात। और हिंदी अर्थ लिखने लगे हैं तो लगता है नकल करके लिखे हैं, इसलिए कह दिया है कि इस तरह शब्दालंकार चला रहा है, किंतु यहां मिश शब्द वाच्य है। मिश शब्द का प्रयोग होने के कारण कई तबाह अपहनुति है। मिश शब्द नहीं रहेगा तो अपहनुति नहीं रहेगी, मिश शब्द इसलिए अपहनुति है। कह रहे हैं मिश शब्द है पर निभ लिखे हैं, है ना, ये समझिएगा। और अनुप्रास इत्यादि तो ये अनुप्रास तो इसमें सब में मिलेगा, इनकी ये विशेषता है। अब इसके बाद ऐरावत के बाद किसकी बारी आई थी? रत्नों में ऐरावत निकला था। विष निकलने के बाद पहले ऐरावत ही निकला था ना। अब इसमें जहर नहीं दिखाएंगे इस तालाब में, ऐरावत दिखा दिए। ऐरावत के बाद बारी आई थी उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला था, है ना, उच्चैश्रवा घोड़ा। तो अब ढेर सारे उच्चैश्रवा दिखा रहे हैं, एक दो उच्चैश्रवा नहीं है, सहस्रम उच्चैश्रवसाम, हजारों उच्चैश्रवा घोड़े हैं इस तालाब में। कैसे? तो उसको समझते हैं। तटांत विश्रांत तुरगम छटा स्फुटानो बिंबोदय चुंबने नयः बभौ चलद्वीचिक शांत शातनैः सहस्रमुच्चैश्रवसामिवाश्रयन्। यहाँ कह रहे तटांत विश्रांत तुरंगम छटा। तटांत, आप देखिए कभी भी जब राजा इत्यादि आते हैं तो एक दो घोड़े से तो आते नहीं, कई घोड़ों से आते हैं साथ में, है ना। तो अब घोड़े कहाँ बांधे जाते हैं? अक्सर अभिज्ञान शाकुंतलम भी पढ़ेंगे। तावद आर्द्र पृष्ठा क्रियंताम वाजिनः, जब तक हम जाते हैं आश्रम घूम कर आते हैं तब तक तुम आर्द्र पृष्ठा क्रियंताम वाजिनः, इन घोड़ों को आर्द्र पृष्ठ कर दो, यानी गीला कर दो। इनकी पिठिया को गीला कर दो, मतलब नहला दो। तो पहले घोड़ों को नहलाते हैं अपने स्विमिंग पूल में, पहले घोड़ों की स्विमिंग करवाते हैं। तो उसमें घोड़ों को पहले नहलाएंगे और फिर वहीं तालाब के आसपास के घास भरी हुई जमीन पर घोड़ों को बांध दिया जाता है। वहीं घास चरते हैं और वहीं विश्राम करते हैं घोड़े, है ना। तटांत विश्रांत तुरंगम छटा। तटांत मतलब तट के समीप, तट के समीप, है ना। विश्रांत अथवा तट के एकदम अंतिम छोर पर, जहां से पनिया रहे, ठंडक रहे नमी के बहाने, है ना, ठंडक के लिए वह तटांत विश्रांत है। तट के एकदम अंत पर विश्रांत विश्राम कर रहे हैं। कौन? तुरंगम। तुरंगम मतलब घोड़े, ठीक। तुरंगम मतलब कौन? घोड़े। कहाँ विश्रांत कर रहे हैं? कहाँ विश्राम है कर रहे हैं? तटांत, तट के एकदम अंत के पास विश्रांत हैं, विश्राम कर रहे हैं। ऐसे तुरंगमों की छटा। अब घोड़े पानी के तालाब के किनारे विश्राम कर रहे हैं तो उनकी परछाई तो उसमें दिखाई पड़ेगी ही, दिखाई पड़ेगी कि नहीं। तो उच्चैश्रवा को इस तरह ले आए। अब तालाब में देखो ढेर सारे उच्चैश्रवा दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं। तो एक दो हो सकता, दो चार घोड़े विश्राम कर रहे हैं सफेद सफेद, और उन ढेर सारे घोड़ों की एक व्यक्ति के कई प्रतिबिंब हो जाते हैं जल में। एक व्यक्ति के ही कई प्रतिबिंब हो जाते हैं जल के स्वच्छ होने पर, है ना। इधर से देखने पे एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, ऐसे कई तरफ से हो जाते। तो तटांत विश्रांत तुरंगमुच्छटा। तो तुरंगमच्छटा यानी घोड़ों की जो छटा है, श्रेणी है, पंक्ति है। छटा मतलब पंक्ति, घोड़ों की पंक्ति, घोड़ों की आवली, कई घोड़े जो तटांत पर विश्राम कर रहे हैं। ऐसे तटांत पर विश्राम करने वाले घोड़ों की छटा का स्फुट अनुबिंब। स्फुट अनुबिंब मतलब साफ साफ प्रतिबिंब। स्फुट यानी साफ साफ, अनुबिंब यानी प्रतिबिंब का उदय जल में हो रहा है। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं। तट के समीप विश्राम कर रहे तुरंगम यानी घोड़ों की छटा यानी पंक्ति, पंक्ति का स्पष्ट रूप से
उस पंक्ति का स्पष्ट रूप से अनुबिंब हो रहा था, अनुबिंब का उदय हो रहा था। अनुबिंब का उदय हो रहा था मतलब वहां पर ऐसा लग रहा था कि ढेर सारे घोड़े उदित होकर आ रहे हैं, उनका प्रतिबिंब ऐसा उदित हो रहा था, उसमें खिलकर आ रहा था कि अच्छा उदय ने चुंबन कर लिया, यानी उस प्रतिबिंब के उदय का चुंबन हो गया जल में, यानी जल ने ग्रहण कर लिया प्रतिबिंब को, खाली इतना तात्पर्य है। ठीक है, तो जो, यह का मतलब जो मतलब कौन, जो तालाब ऐसा है, जो तालाब ऐसा है, जो तालाब ऐसा है। ये 8 श्लोक में यह आएगा। अरे यह मतलब जो तालाब कैसा है, तट के पास विश्राम करने वाले घोड़ों की छटा का स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब का उदय हो जाने के कारण, या प्रतिबिंब के उदय का चुंबन कर लेने के कारण जो तालाब बभौ यानी दीप, क्या कहते हैं, दीप्ति को प्राप्त हुआ है ना। भा दीप्ति अर्थ में, उस भा धातु का लिट लकार का रूप है बभौ। आत औ नलह, आ के जगह पे औ हो जाता है। तो बभौ यानी वह दीप्त हुआ, प्रकाशित हुआ। कौन, जो तालाब प्रकाशित हुआ। तट पर विश्राम कर रहे घोड़ों के प्रतिबिंब से जो तालाब प्रकाशित हुआ, कैसे, चलद्वीची। अच्छा वहां पर चलद्वीची हो रहा था, चलद्वीची, ये वलद्वीची नहीं है, यहां पर च है। तो चलद्वीची यानी चलित हो रहा था तरंग, वीची यानी तरंग। अब हवा चलेगी तो हवा में लहरें आएंगी, और उन लहरों में अलग अलग प्रतिबिंब होगा। एक लहर उठी, उसमें घोड़ा अलग छप के आ रहा है, दूसरे लहर में अलग घोड़ा छप रहा है ना। जितने लहर है उतने में प्रतिबिंब पड़ेगा। तो चलद वीची, अथवा ऐसा कह दीजिए चलद वीची कषा। कषा किसको कहते हैं, कषा स्यादस्वताडनी, घोड़े को जिससे पीटते हैं कषा। आप शिव संकल्प सूक्त भी हैं क्या, चाबुक, आप शिव संकल्प सूक्त भी पढ़ेंगे, नहीं वहां अभिशुभी शब्द का प्रयोग है। शुषारथिरिव मनुष्यान जन्म मनुष्यान ने नीयते अभिशुभिर्वाजुन इव, है ना, अभिशुभी है। पर कहीं श्लोक है ऋग्वेद में किसी सूक्त में है, रथीव कषयस्वा, रथीव कषयास्वान, संभवतः पर्जन्य सूक्त में है या ज्ञान सूक्त में है, इन्हीं दोनों में से। पाणिनीय शिक्षा में भी इसको उदाहरण करके उदाहरित किया गया है। रथी वेति निदर्शनम, संभवतः ये मैं एक बार या तो ऋग्वेद का 5.83 है, या तो ऋग्वेद का 5.83 है, या तो ऋग्वेद का ज्ञान सूक्त 10.71। अगर 10.71 नहीं है तो 5.83 ही है। हाँ बिल्कुल, यह ऋग्वेद में 5वें मंडल में, मैं निकाल लेता हूं यह, हाँ बिल्कुल 5.83.3, ठीक। 5वें मंडल के, ऋग्वेद के 5वें मंडल के 83वें सूक्त में तीसरा मंत्र है, रथीव कषयाश्वान अभिक्षिपन नाविर्दूतान कृणुते वर्षां अह। ये वर्षां अह का रंग वर्ण के रूप में उदाहरण दिया है रथी वेति निदर्शनम पाणिनीय शिक्षा में, ठीक। पाणिनीय शिक्षा में भी इस मंत्र को उदाहरित किया है कि इस मंत्र में जो वर्षां अह है उसका उच्चारण कैसे करना है ये बताया है रथीव मंत्र में। तो मैं बता रहा था कि यह कषा कहते हैं, कषा अश्वताड़नी को कहते हैं, जिससे चाबुक, जिससे घोड़ों को ताड़ित किया जाता है। तो वो जो तरंगे हैं, जो वीची है, जो वीची है वही कषा है। वीची है ना, यानी जो तरंगे लहरियां खिल रही हैं वो लहरियां ही कषा है। उस कषा के पास से शातन पीड़ित करने के कारण, है ना, मानो ढेर सारे घोड़े हैं, ढेर सारी कषाएं हैं, है ना, ढेर सारे घोड़े हैं, ढेर सारे कषाएं हैं उनके ऊपर। तो सहस्रम उच्चैः श्रवसामिवाश्रयन्, उच्चैः श्रवसाम, एक दो उच्चैः श्रवा नहीं, उच्चैः श्रवसाम सहस्रम, उच्चैः श्रवा घोड़ा का हजारों उच्चैः श्रवा घोड़ों को मानो वह आश्रित करके रखा है। जो ऐसे तालाब को देखा,
वने तडाको ददृशे वनी भुजा। ऐसा तालाब वन में राजा नल के द्वारा देखा गया। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जो तालाब सहस्रम उच्च श्रवसाम, एक उच्च श्रवा निकाल ले गए देवता लोग समुद्र मंथन करके, देवासुर लोग निकाल ले जाने, तो हजारों तो अभी यहाँ हैं। ठीक, सहस्रम उच्च श्रवसाम इव आश्रयन, यहाँ इव शब्द का प्रयोग है, साफ साफ उत्प्रेक्षा है, वाच्या उत्प्रेक्षा है यहाँ। ठीक, मानो वह हजारों उच्च श्रवा घोड़ों को धारण कर रहा है, आश्रित कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, तो ये दूसरे भी रत्न मिल गए, मिले ना रत्न कुछ। आगे देखते हैं, यहाँ पिछले श्लोकों में ऐरावतों की, अच्छा टिप्पणी, यहाँ हिंदी पहले देख लीजिए। जो तालाब कैसा था, तट के पास विश्राम ले रहे घोड़ों की पंक्ति के स्पष्ट प्रतिबिंब, पंक्ति का कैसा था, स्पष्ट प्रतिबिंब पड़ने के कारण, प्रतिबिंब पड़ने के कारण क्या हो रहा था, उन प्रतिबिंब के संबंध के कारण हिलती हुई तरंग रूपी चाबुकों की नोकों से, चाबुकों की नोकों से, प्रहारों से, उस चाबुकों के प्रहारों से हो रहा था मानो दौड़े जा रहे हजारों उच्च श्रवाओं को रखता हुआ जैसा लग रहा था। ठीक है, पिछले श्लोक में क्या किया गया है, ऐरावत की अधिकता बताई गई है। इस श्लोक में तरंगों का हिलना स्वाभाविक है, पर ऐसा दिखाई दिया गया कि तरंग नहीं, ये तो चाबुक हैं, ये चाबुक चल रहे हैं। इन चाबुकों के चलने के कारण हजारों उच्च श्रवा यहाँ हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ भी, उसमें तो एक ही उच्च श्रवा था, इसमें हजारों हैं, ये भी व्यतिरेक, व्यतिरेक तो साफ साफ है ही, देखिए व्यतिरेक है ना। और वीचिकषा रूपक है, संकर बना हुआ है। यहाँ अपहनुति वाचक कैतव आदि शब्द कोई नहीं है, पर अपहनुति तो ही है। अपहनुति भी है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तरंग है, तरंग नहीं, ये तो कषा है ना। ये बात में तो अपहनुति यही है कि वीची ही कषा है। और फिर उसके बाद हजारों उच्च श्रवाओं को मानो वह धारण करके रखा है, ये यहाँ पर उत्प्रेक्षा भी मानी जा सकती। ठीक है, और उपमा ध्वनि निकल रही है नल के घोड़ों को एक उपमा व्यंग्य के रूप में, कि अब नल के घोड़े उच्च श्रवा, यहाँ साफ साफ कहा नहीं गया है, पर व्यंग्य अर्थ ऐसा निकाला जा सकता है कि नल के घोड़े तो उच्च श्रवा घोड़े के समान थे, माना जा सकता है, निकाला जा सकता है कि नहीं, निकाला जा सकता है ना, ऐसा भी अर्थ। तो इसलिए नल के घोड़े उच्च श्रवा घोड़े के समान थे, स्पष्ट है। अब हजारों उच्च श्रवा हैं। अब इसके बाद कैसा है, उच्च श्रवा हो गए और ऐरावत भी हो गया, और कुछ निकला था समुद्र मंथन से, चंद्र। तो अब देखिएगा ढेर सारे चंद्र हैं इसमें, एक दो नहीं है, अनेक हैं। कैसे, शीतांबुजानाम निवहस्यच्छलात्, यहाँ छल शब्द साफ साफ कह दिया, इसी से वाच्या अपहनुति है, जहां पर निषेध साफ साफ नहीं, न यहाँ अर्थ अपहनुति है, वाच्या नहीं, प्रतीयमाना अपहनुति है। सीतांबुजानाम निवहस्यच्छलात् बभावले श्यामलितोदरश्रियां तमः समच्छाय कलंक संकुलम कुलम सुधांसौर्बहलम बहन बहु। यहाँ बहलम की जगह मल्लीनाथ ने बहुलम वाला पाठ माना है, मल्लीनाथ की व्याख्या में बहुलम है, यहाँ बहलम है। देख लीजिए बहलम पे 1 नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ नीचे फुटनोट में जाकर देखेंगे तो 1 नंबर पर बहुलम लिखा हुआ मिल जाएगा, है कहीं, है ना। आधा कटा हुआ है बेचारा, स्कैन करने में कट ही गया बेचारा, चलिए कोई बात नहीं। कहाँ गया, नीचे चला आया हैं। हाँ, सीतांबुजानाम निवहस्यच्छलात् बभावले श्यामलितोदरश्रियां तमः समच्छाय कलंक संकुलम कुलम सुधांसोर्बहलम बहन बहु। बहलम बहन बहु, व और ब में अभेद है, तो इसलिए यहाँ पर वृत्तानुप्रास मान लीजिएगा, है ना। और संकुलम, कुलम में यमक मान लीजिएगा, एक जगह कुलम है, एक भी दो जगह कुलम कुलम आ रहा है ना,
पर दोनों कुलम में एक पहला वाला संकुलम का कुलम निरर्थक है, दूसरा वाला कुलम सार्थक है, इसलिए एक सार्थक एक निरर्थक की आवृत्ति होने पर यमक हो जाता है। तो सिताम्बुजानाम, सित मतलब सफेद, अंबुज यानी कमल, ठीक। सिताम्बुजानाम सफेद कमल, कैसे कमल? सफेद कमल का निवह, सिताम्बुजानाम निवहस्य यश्चलात्। निवाह कहते हैं समूह, निवाह क्या होता है? समूह। तो सिताम्बुजानाम निवहस्य यानी सफेद कमल के बहाने, किसके बहाने? सफेद कमल के बहाने, ठीक। किसके बहाने? सफेद कमल के बहाने। तो तालाब है, सफेद कमल खिले होंगे, ठीक। तो सिताम्बुजानाम सफेद कमल के समूह के छलात मतलब बहाने। वो सफेद कमल जो दिखाई पड़ रहे हैं वो सफेद कमल थोड़े ना है, वो का है? वो तो चंद्र हैं, एक दो चंद्र नहीं है, सैकड़ों चंद्र हैं। सैकड़ों सफेद कमल होंगे तो सैकड़ों चंद्र निकल के आएंगे ना। तो अच्छा, बभौ, बभौ मतलब दीप्त हुआ, प्रकाशित हुआ, है ना। तो सफेद कमलों के समूह के बहाने वह सुशोभित हुआ। कैसे सुशोभित हुआ? तो कह रहे हैं अलिश्याम अलितोदर श्रियाम। अली यानी भंवरे, अली मतलब भंवरे। अब सफेद कमल हैं तो उस पर भंवरे बैठेंगे, बैठेंगे कि नहीं? भंवरे तो पराग लेके उड़ेंगे। और सफेद कमल खिले हुए हैं, गोल गोल खिले हुए हैं, गोल गोल हैं, सफेद सफेद हैं, और उस पर करिया 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 करिया, ऐसे नहीं। अब सफेद बनाने का तो थोड़ा कठिन है ना, पर समझ लीजिए सफेद भी बना ही देते हैं। अब पूरा आकाश में साइड में करिया करिया होता है ना, आकाश में साइड में करिया करिया होता है। तो मान लीजिए इस बीचों में जो सफेद सफेद दिखाई पड़ रहा है, ये सफेद चंद्र है, और पूरा इस साइड में पूरी रात है ना। साइड साइड में पूरा करिया करिया। अब इस सफेद कमल है, मान लीजिए इसमें भंवरा ये रहा बैठा है, हो सकता है ठीक और बहुत बैठा हो। तो यश्चलात् किसके? अलित श्यामलित हो गया है, भंवरे से श्यामलित हो गया है। कैसे श्यामलित हुआ है? भंवरे से श्यामलित हो गया है। अलित श्यामलित यानी भंवरों के द्वारा श्यामलित हो गया है, सब यानी श्यामल वर्ण का हो गया है, नील वर्ण का, काले वर्ण का हो गया है। अलित श्यामलित क्या हो गया? उसका उदर की शोभा, उसका जो कमल का सफेद कमलवा है ना, उस सफेद कमल का पेट अलित श्यामलित हो गया है। यानी देखिएगा, सफेद कमल के समूहों के बहाने वह दीप्त हुआ, वह प्रकाशित हुआ। अच्छा, कैसे सफेद कमल हैं? तो कह रहे हैं कि अलित श्यामलित उदर श्रियाम सिताम्बुजानाम। ये श्रियाम षष्ठी बहुवचन का रूप है, आम प्रत्यय का। सिताम्बुजानाम का विशेषण है। तो सिताम्बुज कैसे हैं? सफेद कमल कैसे हैं? अलित श्यामलित उदर श्रियाम, जिनके उदर की श्री, उदर की शोभा, जिनके कमल का उदर, प्रभिन्न कमलोदरे मधुनि मधुकर पिबती, उदर होता है, वो खिला हुआ है तो उनका पेट है, समझ लीजिए। तो जिनके उदर की शोभा, जिनके पेट की शोभा अलित श्यामलित हो गई है, भंवरे से श्यामलित हो गई है। ऐसे सफेद कमलों के, ऐसे सफेद कमलों के बहाने तमः समच्छाय कलंक संकुलम। अब वो सफेद कमल, कैसे सफेद कमल पर जो भंवरे बैठे हुए थे वो कैसे थे? तमः समच्छाय, अंधेरे के समान या कालिमा के समान छाया वाले थे। तमः समच्छाय है ना, तमः यानी कालिमा के समान छाया वाले। कलंक, कलंक है ना, तो कलंकों से भरा हुआ कलंक संकुल। अब ढेर सारे कमल हैं, उस पर ढेर सारे भंवरे हैं, तो ढेर सारे भंवरे किस कलर के होते हैं? करिया करिया कलर के होते हैं। जिस कलर का कलंक लगा हुआ है चंद्र पर, उसी कलर के होते हैं ना।
और ढेर सारे सफेद सफेद कमल भी हैं जो कि चंद्र के कलर के हैं। तो चंद्र कलर के ढेर सारे सफेद सफेद कमल, चंद्र के कलर के ढेर सारे सफेद सफेद कमल, और उस चंद्र पर लगे हुए कलंक के कलर के ढेर सारे उस पर मंडराते हुए भंवरे, जो तमः श्याम समच्छाय, तम के समान छाया वाले हैं, ऐसे कलंकों से भरा हुआ मानो सुधांशोह कुलम, पूरा चंद्र का कुले वहीं बैठा हुआ है। एक चंद्र निकाल ले गए देवता लोग दानव लोग, कोई बात नहीं, ले जाओ। यहाँ तो सुधांशोह कुलम है, पूरा खानदान धर के बैठे हैं, है ना। पूरा चंद्र का खानदान देख लिया आपने, देखा तो सुधांशोह कुलम, कितना कुल, बहुलम अथवा बहलम। बहल का मतलब भी संभवतः इसी के समान तात्पर्य में लिया है। एक बार मैं निकाल लेता हूं, इन्होंने किसकी व्याख्या की है। बहलम बहन बहु, कहाँ गया, 110 नंबर श्लोक। तमः समच्छाय, हाँ, कलंक संकुलम। तो सुधांशो हो बहलम कुलम, यहाँ बहलम ही कहा है इन्होंने भी। तो बहलम सांद्रम विस्तृतम वा, सांद्रम विस्तृतम वा, बहलम का मतलब विस्तृत, ठीक, या घना। सांद्र मतलब घना अथवा विस्तृत, बहल शब्द का अर्थ, ठीक है। तो घना कुल है, मतलब कम जनसंख्या नहीं, ढेर सारी जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या जितनी आजकल बांग्लादेश के रोडों पर दिखाई पड़ रही है, वैसे, ठीक है। तो कुलम बांग्लादेश में चल रहा है ना आजकल, तख्ता पलट, बहुत सारे लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो संकुलम कुलम, बहलम यानी सांद्र घना कुल है, अथवा बहुलम ले लीजिए, बहुत सारा कुल है, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। वहन धारयन, वहन कर रहा है ढेर सारे चंद्र के कुल को भी। बहुकुलम, बहु इसलिए बहुलम दोबारा कहना जरूरी नहीं, इसलिए बहलम वाला ही पाठ ज्यादा है, अच्छा है, ठीक। तो बहलम यानी घने घने चंद्र के ढेर सारे कुल को वहन करता हुआ वह जो तालाब है, ऐसा तालाब को देखा राजा नल ने, ठीक है। तालाब कैसा है, अब इस तालाब में 3 रत्न हमने दिखा दिया, ऐरावत भी दिखा दिए ढेर सारे, उच्च श्रवा भी देख लिया आपने ढेर सारे, अब चंद्र भी देख लिया ढेर सारे, कम नहीं है, सब ज्यादा है, यानी सब मामले में उससे बढ़ चढ़ के, यानी तीनों श्लोक में अभी तक आपने व्यतिरेक ही देखा, तीनों श्लोक में व्यतिरेक अलंकार है, उस समुद्र से इस तालाब को बढ़कर बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा कहां गई हिंदी जी। जो तालाब भंवरों के द्वारा काली बना दी गई, मध्य भाग की कांति वाले, अब भंवरे ज्यादा देर तक बैठेंगे तो हो सकता है कालीमा भी छा गई हो, ज्यादा देर बैठने के कारण, है ना। कांति वाले श्वेत कमलों के समूह के बहाने अंधकार की सी कांति वाले कलंक से युक्त चंद्रमाओं के घने समूह को धारण किया हुआ सा सुशोभित हो रहा था, ऐसे तालाब को देखा। मंथन के समय एक ही चंद्रमा था, किंतु अब यहाँ चंद्रमाओं की भरमार है। गोल गोल श्वेत कमलों के मध्य भाग पर भ्रमर बैठने से वे काले बने हुए हैं। श्वेत चंद्रमा पर अंधेरा सा कलंक होता है। इस समय इस साम्य को लेकर कमलों का अपहनव करके, मतलब कमलों का निषेध करके कि ये तो कमल नहीं है, ये तो चंद्र है, इसलिए अपहनुति भी है ना, निषेध करने के कारण कि ये तो चंद्र नहीं है, ये तो नहीं, ये तो कमल नहीं है, ये तो चंद्र है, अपहनुति हो गई, उल्टे हम अपहनुति करने जा रहे थे। तो अपहनव करके चंद्रमाओं की स्थापना इसलिए अपहनुति अलंकार है, जिसका पूर्ववत चले आ रहे व्यतिरेक से संकर है। व्यतिरेक अलंकार तो ही है ना साहब, व्यतिरेक दिख रहा है। और कुलम कुलम में यमक है, ये मैं पहले ही बता दिया। बहलन बहन बहु, इन सब में छेका, बहन बहु में छेकानुप्रास है। लेकिन बवयोर अभेद मान ले यदि वह को भी इसमें ले लें तो फिर अधिक बार वर्ण की साम्य होने के कारण छेक ना होकर वृत्तनुप्रास हो जाएगा। दुइये बार खाली समानता दिखाई पड़े, एक बार आया हो वहन बहु, नहीं ऐसे बहलम बहु, इसमें छेकानुप्रास मान लेंगे। परंतु बहलम वहन बहु, वहन वाला जो शब्द है उसमें व और ह है। अगर बा और व को हम भेद न माने तो बाह वह बह
ये फिर वृत्ति अनुप्रास हो जाएगा। अगर व को हम अलग माने तो ह का वृत्ति अनुप्रास है, पर व और ह का छ का अनुप्रास है। ठीक है, आवृत्ति खाली एक ही बार दिखाई पड़े तो छ का अनुप्रास, अनेक बार दिखाई पड़े तो वृत्ति अनुप्रास। ठीक है, अब इसके बाद अंतिम श्लोक आज देख लेते हैं, या कहे 111 हो जाए ना, 111 हो जाए, उसके बाद 34 बचेगा, जिसको आने वाले 11 दिनों में खत्म करेंगे, या 10-11 दिन में। 4-4 पढ़ेंगे तो हो सकता है 9 दिन में ही खत्म हो जाए, है ना। तो रथांग भाजा कमलानुषंगिणा शिले मुखस्तोम शखेन शार्ङ्गिणा सरोजिनी स्तंभ कदम्ब कैतवान् मृणाल शेषा हि भुवान वयायि यह आ रहा है, सभी श्लोकों में आ रहा है ना। 8 श्लोक तक चलेगा ये वर्णन। कई नंबर श्लोक से शुरू हुआ है? अच्छा, ये 108 नंबर श्लोक से शुरू हुआ है, यानी 115 तक चलेगा। यह सब में लगभग आएगा, है ना। संच अगले श्लोक में आएगा संचयश्च यः, फिर उसके बाद मधु कालुकूटयोः अपि तुषं विमुंचन, कालकूट भी दिखाएंगे भाई। और 114वें में भी है, 115वें में भी है। ठीक है, सरोजिनी प्रभवाप्सराजिता, तो अप्सराएं भी आएंगी, कालकूट भी आएगा, मदिरा भी आएगी, सारे रत्न आएंगे, सारे रत्न। अब कह दिया है पहले श्लोक में तो उसको सब कुछ बताना पड़ेगा ना, तुक्का थोड़े ना मार रहे हैं, सब है, कवि की कल्पना है। पहले श्लोक में, एक श्लोक में उन्होंने खाली संकल्प कर लिया कि सारे रत्नों को वह मंथन के भय से आकर छिपा करके मानो बैठे हुए हैं, तो कवि को कल्पना का बीज मिल गया। इन्होंने कल्पना करते हुए सारे रत्नों को सिद्ध किया, है ना। कि मानो समुद्र यहीं आके जंगल में छिपकर बैठा है, ऐसा कह दिया। किस लिए छिपा बैठा है, कारण भी तो बताना पड़ेगा। तो कह दिया मानो मंथन के भय से छिपके बैठा है, तो मंथन के डर से छिपके बैठा है, यानी समुद्र की वेदना भी। समुद्र मंथन करके आप समुद्र के रत्नों को निकाल लेते तो समुद्र को दुख होता, ये भी कवि कहना चाह रहा है। उसमें भी चेतनत्व का आरोप है ना। और दूसरा चीज कि अगर वह समुद्र है, उसके सारे रत्नों को ला करके छिपका के बैठा है यहाँ, तो सारे रत्न भी दिखा दिए कवि ने, सोच करके 8-9 श्लोक बना डाले उस पर, फिर, है ना। ये विशेषता होती है कवि की। तो रथांग भाजा कमलानुषंगिणा शिले मुखस्तोम सखेन शार्ङ्गिणा सरोजिनी स्तंभ कदम्ब कैतवान् मृणाल शेषा हि भुवान वयायि यः। रथांग भाजा कमलानुषंगिणा, हर एक शब्द में 2 अर्थ है, हर एक शब्द में। रथांग किसको कहते हैं? रथांगम चक्रम, है ना। रथ के अंग को चक्र कहा गया है। रथांग पाणे पटलेन रोचिषाम ऋषित्विषः संवलिता विरेजिरे, शिशुपाल वधम में प्रयोग किया है। रथांग भाजा, रथ का अंग जो धारण कर रखे हैं अपने हाथ में, वो रथांग भाग हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक, रथांग भाज कौन है? रथ के अंग को अपने हाथ में धारण करने वाले रथांग भाज कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो रथांग भाजा यानी श्री कृष्णेन। रथांग भाजा का मतलब क्या हो जाएगा? श्री कृष्णेन। और आगे क्या कहेंगे? रथांग भाजा के बाद क्या? कमलानुषंगिणा। कमला का 2 अर्थ है यहां। कमलानुषंगिणा में कमल अनुषंगिणा और कमला अनुषंगिणा, ठीक है। अब रथांग शब्द का भी 2 अर्थ है, चक्र, चक्का, और चकवा पक्षी को भी रथांग का सा कह दिया है नारायणी व्याख्याकार ने। कैसे कहा यह मुझे नहीं ज्ञात है, पर चकवा पक्षी आप जानते हैं? चक्रवाक, चक्रवाक एक पक्षी होता है, वो चक 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 करता है, चकवा कहते हैं उसको। उसको भी जलीय पक्षी माना गया है, जल के आसपास के क्षेत्र में ज्यादा दिखाई पड़ता है ना। तो रथांग भाजा यानी वह तालाब रथांग से युक्त है, यानी चकवे पक्षी से युक्त है ना।
अथवा रथांग भाजा यानी श्री कृष्ण से युक्त है। अब समुद्र है तो समुद्र में भगवान श्री कृष्ण सोते हैं कि नहीं? सोते हैं ना? किसके साथ सोते हैं? कमलानुषंगिणा। कमला कौन है? भगवती लक्ष्मी। लक्ष्मी उनका अनुषंग कर रही हैं। तो कमला का अनुषंग करने वाले, लक्ष्मी का जो अनुषंग करने वाले हैं, कमला अनुषंगी लक्ष्मी जिनकी सेवा में तत्पर हैं, ऐसे कमला अनुषंगिणा रथांग भाजा, वही भगवान श्री कृष्ण के विशेषण हो गए। अथवा कमल अनुषंगिणा, कमल के अनुषंगी, वो चकवे कहाँ हैं? आसपास में, कमल के आसपास है। तो कमला अनुषंगिणा अथवा कमल अनुषंगिणा, दोनों तरह से हो जाएगा ना। शिले मुख स्तोम सखेन सारंगिणा। शिली मुख कहते हैं अलिबाणो शिली मुखौ। अमरकोश में क्या कहा गया है? अलिबाणौ शिली मुखौ। भंवरे को भी शिली मुख कहा गया है, बाण को भी शिली मुख कहा गया है। ठीक, भंवरा भी शिली मुख है और बाण भी शिली मुख है। तो शिली मुख यानी भंवरा या बाण दोनों। अगर समुद्र परक या तालाब परक अर्थ ले रहे हैं तो शिली मुख यानी भंवरा, और अगर रथांग भाजा यानी भगवान श्री कृष्ण परक अर्थ ले रहे हैं, कमला अनुषंगणी यानी जो लक्ष्मी के अनुसंग में है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण परक अर्थ ले रहे हैं, तो फिर शिली मुख यानी बाण भी है उनके पास, धनुष भी है भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु का एक धनुष भी है, जानते हैं क्या? अरे वही धनुष है जिसको परशुराम जी ने फिर भगवान राम के हाथ में दिया था, जिसका नाम था शार्ंग। शार्ंग, वही शार्ंग धनुष जो है जिनके हाथ में, वो शार्ंगिणा, शार्ंगिणा। ठीक है, तो दो दो अर्थ साथ साथ चल रहा है, समझिएगा। तो क्या कह रहे हैं? रथांग भाजा यानी जो तड़ाक कैसा है, रथांग भाजा यानी रथांग भाजा अन्वयायी। अन्वयायी है ना, मतलब अनुगत हो गया, मानो वह भगवान श्री कृष्ण से अनुगत हो गया है, यानी भगवान श्री कृष्ण भी है जिसमें छिपे हुए, है ना। रथांग भाजा अन्वयायी श्री कृष्ण अनुसृता, मानो श्री कृष्ण ने जिसका अनुसरण कर लिया है, श्री कृष्ण से जो अनुगत हो गया, अन्वयायी। अच्छा, श्री कृष्ण कैसे हैं? तो कह रहे हैं रथांग भाजा। तो नारायण कहते हैं रथांगम चक्रम चक्रवाकश्च, चक्रवाकश्च। रथांग किसको कहते हैं? चक्र को और चक्रवाक को, दोनों को। तो रथांग भाजा यानी चक्र से युक्त है या तो चक्रवाक से युक्त है, चक्रवाक पक्षी से युक्त है। तो चक्र से युक्त भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अथवा चक्रवाक पक्षी से युक्त तालाब है ना, या कमल। कमलानुषंगिणा, तो कमला लक्ष्मी, कमलम उत्पलम, तया तेन वा सह अनुसंग संबंध अस्यास्ति कमलानुसंगी। कमल के साथ जिसका अनुसंग है वह कमलानुसंगी, कमला के साथ जिसका अनुसंग है वह कमलानुसंगी। दोनों तरह कमलानुसंगी है ना। तो कमलानुसंगिणा, फिर उसके बाद क्या कहेंगे? सरोजिनी स्तंभ कदम्ब कैतवान। अच्छा, शिले मुखस्तो सखे ने, ये तो बता ही दिया ना। बाणों का शिली मुख क्या है? बाण या भ्रमर, उनका स्तोम यानी समूह। शिली मुख स्तोम यानी भंवरों का समूह या बाणों का समूह। अब भगवान शारंगी हैं, शारंग धनुष को रखते हैं तो बाण का समूह भी रखेंगे, एक के दो बाण लेके थोड़े ना चलेंगे। तो शिली मुख स्तोम सखेन, शिली मुख स्तोम यानी शिली मुख का समूह, बाणों का समूह या भ्रमर समूह। तत्सखेन या तत्सदृशेन, तत्सखेन मतलब सदृशेन। शिली मुख स्तोम सखेन मतलब बाणों के समूह के समान। ठीक, जो शारंगी हैं, सारंग धनुष को धारण करने वाले शारंगिणा, अथवा भंवरों के समूह के समान, बाणों के समूह से जो युक्त हैं, भंवरों के समूह के समान जो बाणों के समूह से युक्त है, अथवा वो जो सरोवर पर लेंगे तो भंवरों के समूह से युक्त है कमल। ठीक है, अब मृणाल शेषाहि भुवान व्यायी यह, आगे क्या कह रहे हैं? शारंगिणा। शारंगिणा शब्द का अर्थ इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है? शारंगिणा यानी श्री कृष्णेन, शार्ंग धनुष को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु, है ना।
तो शार्ंगिणा अन्वयायी अनुसूतः। अब सारंग नाम का कोई पक्षी भी होता होगा, हो सकता है, उस पक्षी से भी अनुगत हो गए शार्ंगिणा, है ना, होता है, कुछ कुछ होते हैं। तो सारंगिणा का वैसे भी अर्थ लिया जा सकता है। सारंग तो एक धनुष है भगवान श्री कृष्ण का, है भगवान के धनुष बाण, सारंग धनुष है, उसके बाण हैं तमाम। तो मैं एक बार देख लेता हूँ सारंग का और भी कोई अर्थ होता है क्या, कोई पक्षी है, वो पक्षी कौन सा है, जल के आसपास कोई पक्षी होता होगा, है ना। तो शिली मुखस्तोम सखेन सारंगिणा, सारंग, सारंग क्या है, हॉर्न है, मेड ऑफ हॉर्न, हिंदी शंखो लक्ष्मीपते पांचजन्यश्चक्रम सुदर्शनम कौमोदिकी गदा खड्गो नंदकः कौस्तुभो मणि चापो सारंगम मुरारेस्तु, चापः सारंगम मुरारेस्तु। सारंग नामक चाप है उनका, मुरारी का, भगवान श्री विष्णु का। और सारंग शब्द के कई अर्थ दिए हैं, 8-10 अर्थ दिए हैं, पर इंग्लिश में है, हिंदी वाले भाई कोई दिए हो। विष्णु भगवान का धनुष है, अथवा सभी धनुष सारंग कहे जा सकते हैं। श्रृंगस्य विकारः सारंगम, श्रृंग जाते पदार्थे, श्रृंग जात, श्रृंग पर उत्पन्न जो पदार्थ है उसको भी सारंग कहते हैं। धनुष को भी सारंग कहते हैं, विष्णु के धनुष को भी सारंग कहते हैं, अदरक को भी सारंग कहते हैं। वाचस्पत्यम के अनुसार मिला, पर कोई पक्षी अर्थ नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं। तो सारंगी का खाली भगवान परक भी अर्थ ले सकते हैं, या हो सकता है कोई एक, हाँ, ए काइंड ऑफ बर्ड, अंग्रेजी में कह रहे हैं ए काइंड ऑफ बर्ड, यानी एक प्रकार का पक्षी, जिसको MBH सार्ग भी कहा गया है, ए काइंड ऑफ बर्ड लिखा है, यानी एक पक्षी होता है सारंग पक्षी, ठीक है। तो सारंगिणा यानी उस पक्षी से युक्त है। अच्छा, आगे क्या है, क्या कह रहे हैं, हाँ, सरोजिनी स्तंभ कदम्ब कैतवात। सरोजिनी मतलब कमलिनी, सरोजिनी मतलब कमलिनी, कमल नहीं, कमलिनी के जो स्तंभ हैं, सरोजिनी स्तंभ कदम्ब, सरोजिनी यानी कमलिनी का स्तंभ, कदम्ब यानी गुल्म समूह, ठीक है, सरोजिनी के गुच्छों का समूह, ठीक। अब कमलिनी खिला हुआ नहीं है तो उसके गुच्छों का समूह है, उनके स्तंभ का कदम्ब है, उसके बहाने मानो मृणाल शेषा ही भुआ अन्वयायी यह। अब भगवान विष्णु हैं तो वह कमलानुषंगी भी होंगे, बाण भी रहेंगे, सारंग धनुष भी रहेगा, तो शेषनाग कहाँ गया भाई, तो शेषाही, अही मतलब सर्प, शेषनाग, तो शेषाही भुआ, मृणालानी एवं शेषाही। मृणाल जो है ना कमल के नाल, वो कमलिनी जो है उसके फन है, और उसके जो नाल है ये सारे शेषाही, अथवा मृणालानी एवं शेषाही भूर उत्पत्ति स्थानम यस्य, ठीक है। तो शेषनाग ही जिनकी उत्पत्ति का स्थान है, शेषनाग ही जिनकी उत्पत्ति का स्थान है, ऐसे भगवान श्री विष्णु हैं, शेष पर ही तो उत्पन्न हुए हैं, शेष पर ही हैं। तो मृणाल शेषाही, मृणाल शेषाही यानी मृणाल रूपी शेषनाग रूपी भूमि, ऐसा कह दीजिए, या तो ये भूमि शेष ही शिव भगवान की भूमि है, शेष ही भगवान की भूमि उस पर सोते हैं, अथवा शेष ही उनकी उत्पत्ति स्थान है, ये भी कह सकते हैं, उसी पर प्रकट होते हैं, उसी पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो शेषा ही भुआ रथांग भाजा कमलानुषंगिणा, है ना, से अन्वयायी, अनु अयायी, अनु अयायी, ये कर्मणि लुंग, कर्मणि लुंग में या धातु है, या धातु का कर्मवाच्य में जब लुंग लकार लगाएंगे तो
जो चिली होगा, जो चिली होगा उस चिली के जगह पर चिण हो जाएगा। तो अट आगम होगा, अट या धातु है, देखिए अट, देखिए मैं बता रहा हूं, अट का है अ, धातु है या, ठीक, और फिर उसके बाद इसके तुरंत बाद है त, प्रत्यय आत्मनेपद वाला, है ना। और इससे पहले आया हुआ है चिली, जिसके जगह पे आ गया है चिण, चिली के जगह पे आ गया है क्या, चिण, और चिणो लुक से ये ता का लुक हो गया है। हलंतम से णा, चुटू से च, बचा हुआ है ई, है ना। अ आतो युक चिण कृतो हो, आकारांत धातु को युक का आगम हो जाता है, उसके तुरंत बाद चिण प्रत्यय हो अथवा कृत प्रत्यय हो, तो या को युक का आगम हो जाएगा, याय बन जाएगा, याई, अयाई। अनु उपसर्ग लगा हुआ है इसके आगे, तो अनु अयाई, अन्वयाई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मृणाल शेषाही भुआ अनुयाई, अनु अयाई मतलब अनुगत हुआ, जो तालाब अनुगत हुआ किससे, भगवान श्री कृष्ण से भी अनुगत हो गया, है ना। हाँ बिल्कुल, कर्मणि लुंग है, इसीलिए तृतीया कर्म में जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो रथांग भाजा कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया लग जाती है। रथांग भाजा यानी श्री कृष्णेन, अथवा रथांग भाजा चकवा पक्षी के द्वारा, कमलानुषंगिणा जो कमल का अनुषंगी है ना, ऐसे मृणाल शेषाही भुआ अनुयायी, मृणालमिव शेषाही सएव भूः शयन स्थानम यस्य, अथवा ऐसा देखिए, मृणालम इव शेषाही, मृणाल के समान शेषनाग, मृणाल शेषाही भुआ का दूसरा अर्थ मैं बता दिया गलती से। तो मृणालम इव शेषाही, मृणाल के समान जो शेषनाग हैं, ऐसे शेषनाग ही भूः हैं, शयन स्थान है, भू मतलब शयन स्थान है जिनके, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, अथवा मृणालान्यव शेषाही, मृणाल ही शेषनाग हैं, वो शेषनाग ही जिनकी उत्पत्ति का स्थान है, ऐसा, ठीक, यस्य ऐसा कमलानुषंगिणा के द्वारा अनुगत हो गया है, ठीक है, दोनों तरफ से वही अर्थ है, चलेगा। अब देखते हैं इसमें इन्होंने हिंदी में क्या कहा है। जो शेषनाग के से युक्त भगवान श्री विष्णु के द्वारा भी अनुगत हो गया है, भगवान श्री कृष्ण से भी अनुगत हो गया, कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं है। जो तालाब रथांग यानी हंस, चक्रवा देना चाहिए चक्रवाक, लेकिन इन्होंने हंस दे दिया है, चलिए कोई बात नहीं। रथांगो अर्थात हंसों से सेवित है, हो सकता है रथों में हंस का डिजाइन बनाया जाता हो, इसलिए रथांग के रूप में हंस ले लिया गया हो, है ना। रथ में हंस का भी डिजाइन बनाता हूँ तो रथ का अंग है, इसलिए ऐसा भी लिया जा सकता है। रथांगों से सेवित है और कमलों से युक्त है, कमलानुषंगिणा, और भ्रमर समूह के साथ लिए हुए, तथा शेषनाग जैसे सफेद मृणालों, शेषनाग जैसे सफेद मृणालों के उत्पत्ति स्थानभूत कमलिनियों की झाड़ियों के समूह के ब्याज से के बहाने रथांग यानी चक्र लिए हुए हैं। कमलिनियों की झाड़ी के बहाने मानो वो रथांग लिए हुए, रथ लिए हैं, चक्र लिए हुए, और कमला यानी लक्ष्मी को साथ में रखे हैं, कमलानुषंगी हैं, है ना। और भ्रमर समूह जैसे काले रंग के मृणाल के समान श्वेत शेषनाग को अपना शयन स्थान बनाए हुए हैं, ठीक। तो मृणाल पर शेषनाग के रूप में, जैसे मृणाल शेषनाग है सफेद, मृणाल कैसा है, सफेद है शेषनाग, ठीक, मृणाल होता है सफेद, उस सफेद शेषनाग पर काले कलर के भंवरे के रूप में भगवान विष्णु सोए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा जो अनुगत हुआ ऐसे भगवान विष्णु से, पहले समुद्र में एक ही विष्णु शेषनाग के शेष शयन किया करते थे, यहाँ जबकि यहाँ हजारों विष्णु शेष शयन कर रहे हैं। श्लोक में सारंगगत एक वचन जाति परक है, सारंगिणा में लिखा है जाता व एक वचनम, एक सारंगी से नहीं अनेक सारंगियों से युक्त हैं, ठीक। तो जाति मतगत एक वचन होने से बहुअर्थवाचक है, बहुत सारे विष्णु हैं। यहाँ विष्णु बने हुए हैं कमलिनियों के झाड़, कमलिनियों के जो वृक्ष हैं वो सारे विष्णु बने हुए हैं। कवि ने श्लेष के द्वारा ऐसा चमत्कार दिखाया है कि विष्णुगत सभी धर्म उस कमलिनियों के झाड़ में भी पाए जाते हैं, भले ही विभक्ति तथा समास में थोड़ा बहुत हेरफेर क्यों न करना पड़े। जैसे श्लेष प्रायः ऐसा ही हुआ करता है, किंतु व्याकरण की दृष्टि से रथांग भाजा आदि तृतीयांत विशेषण तृतीयांत सारंगिणा से तो लग जाते हैं,
किंतु सरोजिनी स्तंभ कदम्ब के साथ नहीं लग सकते, क्योंकि वह कैतव पद के साथ समस्त हो गया है। अतः व्याकरण का नियम है सविशेषणा नाम वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण योगो न। अच्छा, विशेषण से युक्त शब्दों का समास में प्रयोग नहीं होता। अगर समास में प्रयोग हो गया है तो समास में प्रयुक्त हुए शब्दों के बीच शब्दों का कोई विशेषण नहीं होता। जैसे राजपुत्र अगर है ना, अगर राजपुत्र है, या मान लीजिए इसे राज्ञः पुत्र ऐसा है, तो हम राज्ञः का कोई विशेषण कर सकते हैं, वीरस्य राज्ञः पुत्रः है ना, या धीरस्य राज्ञः पुत्रः कह सकते हैं। पर अगर राज्ञः पुत्रः को हम वृत्ति में ले आए, समास में ले आए, राजपुत्र बता दिए, तब अब विशेषण के साथ प्रयोग नहीं, वीरस्य राजपुत्र नहीं कहेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, वीर का राजपुत्र अर्थ गड़बड़ होने लगेगा। इसलिए यहाँ जो मृणाल शेषान वो कौन सा समास जो कर दिया है ना, कदम्बिनी स्तंभ कदम्ब कैतवात, नहीं सरोजिनी स्तंभ कदम्ब कैतवात, वहां सरोजिनी स्तंभ कदम्ब को समास कर देने के कारण वो सारे विशेषण नहीं बन पाएंगे। यहां समास वृत्ति हो गई, किंतु कवि को वहां भी विशेषण योग विवक्षित है, कवि वहां भी विशेषण के साथ योग करना चाहता है। अतः साहित्यिक क्षेत्र में जैसा कि हम अन्यत्र भी देखते हैं, श्लेष स्थलों में प्रायः विभक्ति व्यत्यय किया ही जाता है, हमें भी यहाँ ऐसा ही करना पड़ेगा। श्लेष उपमा अपहनुति इत्यादि अलंकार है ही, व्यतिरेक तो है ही साफ साफ, क्योंकि उसमें एक कई विष्णु थे, इसमें कई विष्णु हैं। श्लेष तो है ही, दो दो अर्थ आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। और उपमा कंपेयर किया गया है विष्णु से, है ना, अपहनुति है ही कि भाई ये कमलिनी का स्तंभ नहीं है तो भगवान विष्णु है। तो पहले एक और दूसरे पाद में गिणा गिणा है ना, गिणा गिणा का अनुवृत्ति होने के कारण तुक से अंत्यानुप्रास भी बन रहा है, और अन्यत्र वृत्त्यानुप्रास शब्दालंकार है। अब इसके बाद तरंगिणी रंकजुषः सवल्लभास्तरंग रेखा बिभराम बभूवयः तरोद्गतैः कोकनदौघकोरकैर्धृत प्रवालांकुर संचयश्च यः। ये जो अब ढेर सारे, इन सारे श्लोकों में क्या क्या धारण किया उस समुद्र ने, वो कल देखा जाएगा। ठीक है, आज 111 पर रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।